बापू आज कार से पहुंच रहे हैं किसान आंदोलन में, क्या कहेंगे? अरे भैया लॉकडाउन चल रहा है, बसें बंद है, टेम्पू बंद है और हमको आना था तो ये भाई से रिक्वेस्ट करी है, आज ये ले आया कोई ताऊ पे तो साइकिल भी ना। अच्छा, हाँ तो कोई भाई ले आया तो इसमें भी परेशानी होगी। तो सरकार इतना पैसा देती, क्या करते हो पैसे का? किसे दे दिया पैसा? बार बार पैसे देती है। अगर सरकार का पेट भर जाए तभी तो जनता को देगी, वो तो जनता को मार रही है, सारा पैसा खा रही है। तो अभी तो सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं कोविड में उनको 15-15 लाख रुपए देंगे। आप उससे खुश नहीं हैं? अरे पहले 15 लाख दिए तुझे सरकार ने, कहा तो था। और कहने में और करने में बहुत अंतर है। वो तो खुद संसद में कह दिया ना, जुमला है, तो आप लोग उस बात को क्यों इतना बार बार और तो कल को फिर कह देगा ये जुमला है, इसे भी तो जुमला बता देगा। आज तक प्रधानमंत्री ने जितनी भी बात कही है क्या सारी जुमला थी? तो एक काम और कह दे कि मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, ये भी एक जुमला है। लेकिन खट्टर साहब ने भी तो 4,000 रुपए महीने देने को कहा है। अरे खच्चर की कोई बात नहीं होती है, खच्चर का काम होता है वजन ढोना, वो खच्चर है। आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नामों की धज्जियां उड़ाते हो डेली, क्या लगता है? क्यों? वो हमें कुछ भी कहें, वो हमें आतंकवादी कहें, खालिस्तानी कहें, टुकड़े टुकड़े गैंग कहें, माओवादी कहें, नक्सली कहें, हम उन्हें माला डालेंगे। सच में आप ये बता दो कि हो क्या? किसान। लेकिन असली किसान तो खेत में रहे, है? असली किसान तो खेतों में है। हाँ तो फिर ये नकली किसान सड़कों पे कैसे पड़े हैं? इनको उठा के तिहाड़ में क्यों नहीं बंद करा? तो आप क्या चाहे वो संविधान के पद में बैठे हुए, चाहे वो कुछ भी नाम हो, लेकिन उनको सम्मान तो देना पड़ेगा ना। बाद में जब उतर जाए तब कुछ भी बोलो। तो हक भारत का किसान ये संविधान के दायरे में नहीं आता। तो वो प्रधानमंत्री ने कभी खालिस्तानी थोड़ी कहा है। किसने कहा है? उसको छोटे मोटे नेता ने कहा है। छोटे मोटा नेता है? अरे तुमने ONGC का डायरेक्टर अध्यक्ष बना रखा है, उसे गोबर पात्रा को वो बोलता है। उनको बोलो। भारत का सांसद बोलता है, जो संविधान की शपथ लेता है वो बोलता है। लेकिन वो बोलते, उनको बोलो। आप प्रधानमंत्री को सीधा मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री के अंडर में आते हैं, चुप क्यों नहीं करता उनको? क्यों नहीं उन्हें बाहर करता? बताइए। और अगर हमारे बोलने से इतना दर्द होता है तो सबसे पहले रामदेव को बंद कर, जिसने कहा है कि भारत में किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं जो मुझे जेल भेज दे। तो हिम्मत किस में नहीं है? देश के प्रधानमंत्री में, देश के राष्ट्रपति में, देश के संविधान में, सर्वोच्च न्यायालय में, या तड़ी पार गृह मंत्री में? तो उसने सच कहा ना, गलत तो नहीं कहा उसने। क्यों जेल नहीं भेज सकते? सच कहा ना, वो तो अभी कहा तक कहाँ जेल में। हाँ तो सच का, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ उसकी औकात क्या है। जब तुम किसी के जाके टुकड़ों पे पलोगे तो फिर तुम उसे काटोगे। तो रामदेव ने तो ये भी कहा है कि एलोपैथिक दवाइयों से लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, मर रहे। तो फिर अपने बाप बाल किशन को वहाँ ऋषिकेश के एम्स में क्यों भेजा था? और अगर एलोपैथिक दवाई खराब है तो ये उसने एलोपैथिक दवाई के लिए नहीं कहा, भारत के सभी डॉक्टरों का, भारत के सभी साइंटिस्टों का अपमान किया है और उसके अंदर तुरंत देशद्रोह का मुकदमा लगा के तिहाड़ जेल के अंदर डालें और उसकी सारी संपत्ति भारत सरकार में दें। लेकिन IMA ने मानहानि का दावा किया, केस किया है, उस पर कोई सरकार ने संज्ञान ही नहीं लिया। क्यों लेंगे? जब देश का प्रधानमंत्री जाके उसके चरणों में लौटता हो तो कैसे संज्ञान ले लेगा भाई? जिसका बाप दरोगा उसे कौन, उसे क्या जोखो है भाई? अरे मुझे पकड़ लेंगे सारे पुलिस वाले जितने भी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, सब सम्मान करते हैं मेरा। तो ये क्यों? वे क्यों करते हैं? कि वो किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, वो किसी हरामखोर नेता के बेटे नहीं हैं। तो ये कहा जा रहा है लेकिन कि उनको तो आदेश तो उनको सरकार की माननी पड़ेगी ना। हाँ तो करा दे तू आदेश। और ऐसा भी तो हो सके कि अगर आदेश देगा हमें पकड़ने के और वो राइफल घूमगी उन नेताओं की माई को, और जो पुलिस में, सेना में, पैरामिलिट्री फोर्स में है वो 35 साल नौकरी करेगा, हर समय मौत के मुंह में खड़ा रहेगा, कोई ड्यूटी का कोई समय नहीं है, 24 घंटे ड्यूटी करेगा, है
और अगर ट्रांसफ़र होगा तो जनरल डिब्बे में जाएगा लटक करके, और फिर पेंशन भी नहीं। तो आप और गाजीपुर बॉर्डर पे आप जो, मैं यहीं की बताता हूँ, आप जाइए, रात आंधी आई, बारिश आई, जो ड्यूटी पे थे सारी रात भीगे हैं। क्यों? कि ना तो टेंट है, ना बैठने के लिए उनके मुविधा है, ना पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए रोटी है। और अगर आप इनका जाके हिसाब लोगे ना तो इनके नाम से भोजन के पैसे, टेंट के पैसे, पानी के पैसे सारे अधिकारी खा रहे होंगे। अगर वे लंगर में भोजन ना खाएं, लंगर में पानी ना पिए, लंगर में चाय ना पिए, तो भूखा मर जाएगा यहाँ पे जो पुलिस का जवान बैठे हैं। अब आप पुलिस की भी लड़ाई लड़ेंगे? क्यों, पुलिस में हमारे ही तो बेटे हैं, और कौन है? आप पहले तो किसान आंदोलन लड़ रहे थे, आप डिसाइड क्यों नहीं कर लेते? पूरा ठेका आपने ले रखा, पूरे देश का ठेका। ठेका आपने ले रखा। हाँ, हमने ले रखा। बताओ क्या कहो? अरे पुलिस में हमारे बेटे। तभी तो सरकार आपको आंदोलन जी भी कहती है, जब आपने ठेका ले रखा है सब चीजों का। और आंदोलन जी भी तो हम हैं, हमने कौन सा मना करी? फक्र है हम आंदोलन जी भी। तो अंदर नहीं गए लेकिन आप जरूर चले जाओगे। हैं? रामदेव अंदर नहीं गए हाँ। लेकिन आप जरूर चले जाओगे। देखिए, आना फ्री जाना फ्री, और जिस दिन से सरकार पकड़ ले खाना फ्री। तो यहाँ भी फ्री है आपका, तो वहाँ भी फ्री हो जाएगा। लेकिन ताऊ ऐसा नहीं लगता कि अब आंदोलन के बाद आपका नंबर हो जेल? तो जेल तो, अरे देखिए, हमारे बाबा टिकैत जी और चौधरी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, वो जेल का रास्ता हम लोगों को दिखा के गए हैं। और मैं किसी बलात्कार में, किसी भ्रष्टाचार में या कहीं चोरी में जेल नहीं जा रहा हूँ। आंदोलनकारी तो जेल जाते हैं, तो जब जेल जाऊँगा तो ये दीवाने कहाँ चले, कहाँ चले, ससुराल चले, ससुराल चले। तो आंदोलनकारियों की ससुराल ही जेल है। जैसे नेता लोग अपने फेमस होने के लिए बयानबाजी करते हैं, वैसे ही आप लोग अब करने लगे। तो सरकार क्यों करा रही है कि तीनों काले कानून वापस ले, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाए, किसान अपने घर, सरकार अपने घर। नहीं, अब कई संगठन अलग भी तो हो रहे हैं आपसे। कौन हो गया? जैसे चटूनी ने अलग अपना संगठन बना लिया। वो तो उसकी तो पहले भी अलग थी। ये संयुक्त किसान मोर्चा है, ध्यान रखना। 500 से के करीब इसमें संगठन जुड़े हुए हैं पहले से संयुक्त किसान मोर्चा में। और अगर उस फाउंडेशन बनने में कुछ और भी लोग जुड़ते हैं और अच्छी बात आप है। संयुक्त किसान मोर्चा कहते हैं भाई, राकेश टिकैत जी भारतीय किसान यूनियन कहते हैं, ऐसा क्यों? आप लोग दो फर्क क्यों करते हैं? नहीं, वो क्या कहते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा का हेड ऑफिस सिंधु बॉर्डर है, और वो राकेश टिकैत जी उस संयुक्त किसान मोर्चा में भी है, और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। दोनों का यार, हम भी तो उसी भारतीय किसान यूनियन के सिपाही हैं। मतलब इसके लिए बोल रहे हैं। राकेश टिकैत जी ने कभी बात करने को मना नहीं किया, कभी नहीं किया। मुझे बताओ। लेकिन आप लोग पहले महापंचायतें करते थे, लोगों को जागरूक करते थे, अब बंद है सारा। अरे कोरोना की वजह से महापंचायतें अभी बंद है, इस कोरोना महामारी की वजह से। जैसे ही महामारी कम होगी, आप देखना महापंचायतें भी होंगी और बॉर्डर पर सैलाब भी होगा।